क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। यूपी के सीतापुर जिले का पिसावा इलाका आज सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दो गुटों की पुरानी रंजिश में कई राउंड गोलियां चली। गाली गलौज से शुरू हुआ झगड़ा, पहले लाठी डंडों की मारपीट, फिर फायरिंग तो पहुंचा। सूचना मिलने पर पुलिस के अलावा आसपास के थाने के कई पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, ये तस्वीरें डराती हैं। सामने ईंट लेकर जो शख्स चला रहा है उसे गोलियों तक की परवाह नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये पब्लिक के या जो अपराध करने वाले हैं उनके बेखौफ हो जाने का नतीजा है। हालांकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बहुत बड़े पैमाने पे एनकाउंटर होते हैं। आज सुबह भी एक एनकाउंटर हुआ है। एक बदमाश ने, एक शूटर ने अजीत सिंह नाम के एक शख्स को सरेशाम गोलियों से भून दिया था। करीब 30 राउंड मेरे ख्याल से फायर हुए थे। तो उस मामले में आज एक एनकाउंटर हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अगर अपराध करने वाले ना डरे तो ये एक बहुत खतरनाक बात है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी बात थी। एक तो पुलिस ने ये जो गोलियां चलाते हुए और फरसा लेके, लाठियां लेके लड़ते दिख रहे हैं, इनमें दोनों तरफ से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और वो कह रहे हैं उनको जेल भेजेंगे। पुलिस ये कह रही है कि मसला सिर्फ इतना था कि कोई मशीन धान काटने की लेके आए थे और एक पक्ष ने ऐसी जगह रख दी थी जहां पे दूसरे पक्ष की जमीन थी। बस इसको लेकर के झगड़ा हुआ और इस तरह का बवाल होने लगा जो आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अब 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जिस असलहे से फायरिंग हो रही थी उसको बरामद करने की कोशिश हो रही है और वो कह रहे हैं कि बाकी अगर इसमें कुछ लोग और शामिल हैं जो इस तस्वीर में नहीं नजर आ रहे हैं तो उनको ही पकड़ा जाएगा। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस को अब एक वकील निकिता जैकब और शांतनु की तलाश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एमओ धारीवाल ने अपने कनाडा में रह रहे सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया। इसकी कोशिश गणतंत्र दिवस से पहले देश में ट्विटर स्टॉर्म पैदा करना था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गणतंत्र दिवस से पहले इन लोगों के बीच जूम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एमओ धारीवाल, निकिता, शांतनु और दिशा के अलावा कुछ और लोग भी शामिल थे। मीटिंग में किसानों के बीच असंतोष और गलत जानकारी फैलाने की बात की गई। 26 जनवरी की हिंसा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी और एक्टिविस्ट से संपर्क किया गया। क्योंकि दिशा रवि ग्रेट थेम्बर्ग को जानती थी, इसलिए उसकी मदद ली गई। वहीं महाराष्ट्र के बीट के रहने वाले शांतनु पर आरोप है कि उसने भी टूल किट में कुछ चीजें जोड़ी और उसे आगे सर्कुलेट किया। स्पेशल सेल की टीम ने शांतनु के घर पर भी छापे मारे, लेकिन वो वहां नहीं मिला। शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुनील सिंह मौजूद हैं और मुकेश सिंह सेंगर मौजूद हैं। मुकेश, पहले आपके पास आते हैं। जो आरोप लगाए हैं उसका आधार क्या है पुलिस का? देखिए शारिक, पुलिस का ये कहना है कि उनके पास डिजिटल फुटप्रिंट है इस पूरे मामले पर, यानी कि डिजिटल एविडेंस हैं। जैसे गूगल से मिली जानकारी होगी या मोबाइल से मिले तमाम एविडेंस होंगे। क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं, यानी कि जो दिशा रवि पकड़ी गई है, उसके मोबाइल से पुलिस को कुछ मिला है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि बाकी बहुत सारा डेटा उसने डिलीट कर दिया है। तो पुलिस का कहना यह है कि डिजिटल फुटप्रिंट के बेसिस पर यह पूरा केस तैयार हुआ है और इसी बेसिस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। चूँकि 11 जनवरी को दिशा रवि, एमओ धारीवाल, शांतनु और जो निकिता हैं उनकी पहली मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में कुल 70 लोग शामिल थे। अलग अलग जगहों से 70 लोग शामिल किए गए थे और इस मीटिंग में तय किया गया था कि एक टूल किट क्रिएट करना है और उस टूल किट के माध्यम से एक डिजिटल स्टॉर्म लाना है, डिजिटल स्ट्राइक करनी है, जिससे कि ऐसा माहौल बने कि 26 जनवरी को जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो हिंसक हो जाएं और हिंसा के बाद जो है पुलिस को अपना बल प्रयोग करना पड़े। तो ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए ये डिजिटल जो टूल किट है वो बनाई गई और यही टूल किट ये आरोप है कि दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को दी, क्योंकि वो 3 साल से उनको जानती हैं और दोनों आपस में संपर्क में रहती हैं। बाद में ये जो टूल किट है ये ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर दी, लेकिन जब इसका सेंसिटिव मटेरियल जब पब्लिक डोमेन में आ गया
तो फिर दिशा ने ही ये टूल किट हटाने के लिए कहा। तो ये गंभीर आरोप हैं और इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। दिशा 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है, वहीं निकिता और शांतनु जो सोशल वर्कर हैं वो भागे हुए हैं। मुकेश, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। और सुनील सिंह भी है हमारे साथ। सुनील, जो आरोप लग रहे हैं निकिता जैकब के बारे में बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का भी रुख किया है, मुंबई हाईकोर्ट का, उनकी अपनी क्या सफाई है? क्योंकि पुलिस की जो कहानी है, जो स्टोरी है, उसके अलावा कोई दूसरा पक्ष आ पाया है सामने? देखिए, निकिता के जो लीगल टीम है उन्होंने एक बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी है और इंटरव्यू प्रोटेक्शन की मांग की है ताकि उन्हें ट्रांजिट बेल मिल सके। जो भी दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है उसकी जानकारी मिल सके और उसके आधार पे वो मुंबई से दिल्ली जाकर अपना पक्ष रख सके, बचाव कर सके और 4 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। और निकिता के वकील जो हैं अभिषेक येंडे, उनसे मेरी जो बात हुई, उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जो आरोप लगाया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि निकिता जांच में सहयोग नहीं कर रही है, ये बात भी गलत है। क्योंकि 11 फरवरी को दिल्ली के साइबर सेल की टीम यहाँ पर आई थी, साथ में बनराई पुलिस जो स्थानीय वहाँ का एक सिपाही भी थे। यहाँ पर दिन भर पूछताछ हुई है निकिता से। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी जब्त किए गए हैं, जिनका पंचनामा हुआ है, और उसके बाद दिल्ली पुलिस वहाँ पर गई है, यहाँ से गई है। तो ये सब बातें हैं, सबूत हमारे पास हैं और ये सब हम कोर्ट के पास रखेंगे। तो दिल्ली पुलिस का ये दावा कि निकिता जांच में सहयोग नहीं कर रही, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उन्होंने ट्रांजिट बेल की अर्जी दी है जिस पर कल सुनवाई होनी है और उसके बाद ही तय होगा कि क्या उन्हें ट्रांजिट बेल मिल पाती है क्या नहीं पाती है। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली पुलिस साइबर सेल जो जांच कर रही है मामले की, जो ट्विटर स्टॉर्म की बात थी, उस साजिश जो है टूल किट के जरिए, उसके तार साजिश के कहें या फिर हम जांच के तार कहें, वो यहाँ मुंबई तक आ चुके हैं और साथ ही मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के एक भीड़ जिले तक भी जा रहे हैं। क्योंकि जो शांतनु जो दूसरा शख्स है जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया गया, वो भीड़ के रहने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 11 फरवरी को पुलिस आई थी, दूसरे दिन वो आई तो जो है कि निकिता यहाँ पर मिली नहीं थी। अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस की एक टीम है, बताया जा रहा है, जो उनकी तलाश कर रही है अलग जगह पे। लेकिन अब उन्हें अर्जी दी है तो हो सकता है कि शायद कल सुनवाई के बाद ही सही स्पष्ट होगा कि उन्हें ट्रांजिट बेल मिलती है या नहीं मिलती। सुनील, एक सवाल यह भी है कि पुलिस के पिछले दिनों के अगर हम क्रियाकलापों को देखें तो उनकी निष्पक्षता पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। तो इन दोनों का बैकग्राउंड कैसा रहा है? क्या कोई इतिहास भी रहा है इस तरह का? देखिए, निकिता जैकब जो हैं उनके बारे में ये पता चला है कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील हैं और साथ ही वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे एक एक्टिविस्ट, खास करके पर्यावरण के समर्थन में, पर्यावरण के लिए जो है आवाज़ उठाती रही हैं। ये उनका एक प्रोफाइल है। यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह से आर्य कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के खिलाफ एक आंदोलन चला था, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इस तरह के आंदोलनों में वो हिस्सा लेती रहती हैं जो कि पर्यावरण के समर्थन में हो, उस तरह की या दूसरे जो सामाजिक आंदोलन है वहाँ पर वो जाती है। शांतनु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, इतना पता चला है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने उस जूम की मीटिंग में हिस्सा लिया था और जो टूल किट की जिस बात हो रही है उसमें कुछ एडिट का काम शायद उन्होंने भी किया था। शुक्रिया सुनील, मुकेश, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुनील बता रहे हैं कि उम्मीद है निकिता जैकब को कि शायद उसे राहत मिले जो वो 4 हफ्तों का चाहती हैं हाईकोर्ट से। लखनऊ पुलिस ने अजीत सिंह हत्याकांड में शामिल मुख्य अपराधी गिरधारी को एनकाउंटर में मार गिराया। यह एनकाउंटर लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की अगुवाई में हुआ। बताया जा रहा है कि गिरधारी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। गिरधारी अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार और शूटर भी था। दरअसल पिछले महीने लखनऊ में हथियारबंद अपराधियों ने मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस हमले में अजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं फायरिंग के दौरान अजीत सिंह के एक साथी मोहर सिंह और एक डिलीवरी बॉय भी घायल हो गए थे। गिरधारी पुलिस रिमांड पर था और आज उसकी रिमांड खत्म होने वाली थी। भैया क्लियर नहीं आएगा, वो अंदर जाना अलाउड नहीं है अभी। और इस तरह के इनकाउंटर्स पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। विकास दुबे का मामला बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। ऐसे में पुलिस से यह भी पूछा जाना चाहिए कि ज्यादातर मामलों में अपराधी जब उसके पकड़ में होता है तो फिर वो भागने की कोशिश कैसे करता है और भाग पाने में कामयाब कैसे होता है, जिससे पुलिस को इनकाउंटर का मौका मिलता है। तो इस तरह के इनकाउंटर्स की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक अदालत किसी को आरोपी या फिर कहें अपराधी साबित नहीं करता तब तक वो आरोपी रहता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। हालांकि मामला सीएम की बेटी का था, इसलिए कार्रवाई तुरंत हुई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपियों की पहचान कपिल, मानवेंद्र और साजिश के तौर पर हुई है। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। दरअसल ऑनलाइन ठगों ने हर्षिता के खाते से 34,000 रुपए निकाल लिए थे। ऐसा तब हुआ जब हर्षिता ऑनलाइन वेबसाइट OLX के जरिए सोफा बेचना चाहती थी। सोफा खरीदने के नाम पर एक शख्स ने उन्हें एक QR कोड भेजा था, जिसे स्कैन करते ही उनके खाते से पैसे कट गए। इस ठग ने सोफा खरीदने के नाम पर हर्षिता से संपर्क किया और उनका विश्वास जीतने के लिए उनके खाते में एक छोटी सी रकम भी ट्रांसफर कर दी। बाद में हर्षिता को बाकी पैसे के लिए एक QR कोड स्कैन करने के लिए कहा। स्कैन करते ही उसके खाते से 20,000 कट गए। इतना ही नहीं, पैसे वापस करने के नाम पर ठग ने उन्हें दोबारा एक कोड भेजा और जब इसे स्कैन किया गया तो एक बार फिर उनके खाते से 14,000 रुपए निकल गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां हुई पुलिस अपराधियों की गोलीबारी। तो क्राइम रिपोर्ट इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कई सारी खबरें हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाई। अब कुछ और खबरें हैं जो क्राइम की दुनिया से जुड़ी हैं, उन पर डालते हैं नजर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी हुई है। इस मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ मिर्जापुर गांव के पास हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिनमें अपराधियों के कब्जे से 3 तमंचे, कारतूस और 3 कारें बरामद हुई। इन अपराधियों पर कई मुकदमे पहले से दर्ज थे। अगर हम गुड़गांव के अलावा इधर की बात करें, यूपी की बात करें, तो यूपी में ग्रेटर नोएडा हो, इस तरह के मुठभेड़ आमतौर पर नजर आते हैं आए दिन। और एक बार फिर से इसी तरह का मुठभेड़ सामने आया है, जहां तमंचे के अलावा 3 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। 3 बदमाश इस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। कल रात मुंबई के नाला सुपारा के मोरे गांव में Q&Q बार के बाहर फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। वारदात के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह घटना कल रात करीब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच हुई। किसने किया, क्यों किया, क्या थी इसके पीछे की वजह, वो अभी साफ नहीं।